चलिए ये जो है आपका 4 गो होमवर्क था कल है ना। चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन आज देखेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 52 का पहाड़ा जानते हैं? तो हम बताए सिंपल इसको ऐसे बना दीजिएगा ना, ऐसे डायरेक्ट लिखिए कितना, इसको ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे हो, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे 5 2 दशमलव दे दे, इसको मिटा दे। चलिए ऐसे लिख के इसको बना लेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, 2 5 10 के 0, 2 कम 2 1 3, इसका काम खत्म। दे इसके सामने 0, 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 2। चलिए 5 दूना 10, 2 12 के 2, हासिल हो गया 1, 5 में से तो 0 हो गया, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 50 25 के 5 और 5 एकम 5 और 2 कितना 7। चलिए 8 के 8 हो गया, 4 के 4 हो गया, 2 के 2 हो गया, 1 के 1, 3 5 8 है, 1 7। देखिए तो 1 दशमलव, इधर कै गो 3 गो, तो कै गो दशमलव 1 2 3 4 गो होगा। चलिए हो गया ना, आपका आंसर कितना हो गया 78.124 ठीक है। चलिए अब देखिए ना, इसको बनाना तो इसका तो पहाड़ा हम लोग जानते हैं ना रे, 18 के जानते तो डायरेक्ट बना लेंगे। चलिए 18 × 90 के 0, हासिल कितना हो गया 9, 18 कम 18 और 9 हो जाएगा कितना 27, 27 के 7 हासिल कितना 2, ठीक है। 18 दूना 36, 36 है 2 38 के 8 हासिल कितना 3, 18 कम 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। चलिए कई के बाद दशमलव 1 और 2 कितना 1 2 3 के बाद दशमलव, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 21.87 ठीक है। हो गया ना, मिला सही है कि गलती है? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जोड़ है, जोड़ है रे बउआ सर, ध्यान दे, आपस में बात ना करो, यहाँ ध्यान दो। जोड़ है, जोड़ में क्या करना है हमको देखना, दशमलव से पहले दशमलव के बाद। तो दशमलव से पहले इसमें 1 इसमें 3 गो था, पहले बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए इसमें आगे 0 लगा देंगे, राइट। 3 को ये भी हो गया, इसमें दशमलव के बाद 3 गो है। चलो लेकिन इधर देखो तो दशमलव से पहले 3 गो था, इधर 3 गो तो कर लिए, इधर दशमलव से पहले 1 गो, सॉरी दशमलव के बाद इधर 1 गो है, लेकिन इधर कै गो है 3 गो ना, तो इधर भी 3 गो कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इससे 4 गो लो ना, 3 गो अब सही है। चलो तो पहलुका के साथ दूसर का, तो देखो ना, तो 7 और 0 तो 7 हो जाएगा, 0 अब 0 तो कितना हो जाएगा 0, छोड़ नहीं देना, 5 और 5 तक कितना हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1, 4 और 7 11 1 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ पे बचेगा कितना, सॉरी अच्छा यहाँ 0 और यहाँ पे 0 तो कितना बोले 1 1। कई के बाद दशमलव 3 के बाद 1 2 3, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया 112.007 सही है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान, घटाव है तो घटाव में भी बराबर कर लेंगे। तब हुआ इसमें दशमलव से पहले 3 गो, इसमें क्या गो 1 गो है, तो इसको भी 3 गो कर लो। चलो ये भी 3 गो हो गया। चलिए इसमें दशमलव के बाद 3 गो है। चलिए इधर देखिए तो क्या गो, दशमलव से पहले इधर 3 गो, दशमलव के बाद क्या गो है 2 गो, तो इसको भी 3 गो कर ले, ये भी 3 गो हो गया। अब बताओ तो दशमलव से पहले बड़ा छोटा देखना होता है, दशमलव से पहले देखना। देखो तो दशमलव से पहले कितना है 105 है, इसमें कितना है 4 है, ये 4 नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा कौन है 105, तो ज्यादा में से कम घटेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखा 0 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। कैसे अब कैसे, तब वही 10 हो गई, एक साथ से लेके 10 हो गए ना, तो 10 में से 2 गई तो 8 बच गई 1 और 1 में से 0 गई तो 1, यहाँ 0 में से 5 ना जाते थे 10 हो गई, 10 में से 5 गई तो कितना बचल 5, ठीक है। ये बचल कितना 4, 4 में से 4 गया तो 0, आई 0 बचल है 0 और 1 के 1। अब यहाँ पे ध्यान देना कई के बाद है 3 के बाद दशमलव है, 3 के बाद दशमलव दे देंगे। आपका जो है आंसर आ गया 100.518। गलत है तो गलत है तो गलती कर ला, ठीक है, सुधार ला, सही है ना, देख लो। चलिए कैसे सब गलती हो गया रे, हमसे इधर का में से घटा दे। चलिए अच्छा ज्यादा कम देखना पड़ेगा ना, सबसे पहले ज्यादा कम देखना पड़ेगा ना, ज्यादा कम नहीं। अरे हाँ तो आंसर कदी में होगा, सही बोला, आंसर कदी में होगा, आंसर कदी में होगा। अब माइनस में कैसे होगा आंसर से सब लो, एगो सही बात कि आंसर कदी में होगा तब माइनस में, क्योंकि ज्यादा कौन है इवन संख्या है, और जो ज्यादा संख्या रहेगा वो कथी में वो देखना पड़ेगा, तो ज्यादा संख्या है वो कथी में माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। आप सही है, हाँ माइनस होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग दशमलव वाला जोड़ घटाव गुना सीख गए हैं। अब हेडिंग रहेगा भाग, थोड़ा भाग से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, मिला लो अपना सब, मिल गया। चलिए किसका किसका गलती था बताओ तो, एगो गलती, अच्छा एगो तोरो गलती,
मतलब 4 नंबर सबका गलती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए हेडिंग बनाइए। हम लोग भाग सीखेंगे, कथी भाग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तनका सा, कोई चीज़ में हम लोग 0 से गुना किए थे तो आंसर क्या आया था 0। तो उसी प्रकार से कोई चीज़ में हम लोग 0 से भाग देंगे। देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं समझ लो। यहाँ पे कोई चीज़ में हम लोग 0 से भाग देंगे, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देख लो तनका। इसको कैसे लिख सकते हैं था a बटा कथी 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखल रहा है चाहे ऐसे, ये बराबर होगा इन्फिनिटिव के। समझ में आ गया ना। चलिए 2 नंबर पॉइंट समझेगा। 0 है, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में बात करना, ठीक है। चलिए 0 भागा a, यानी 0 में कोई चीज़ से भाग दीजिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0 भागा कथी a, तो इसको हम लोग बोलेंगे कथी 0, ठीक है। समझेगा, ये मेन पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो। कोई चीज़ में 0 से भाग देंगे, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो कोई चीज़ में 0 से भाग देंगे तो वो हो गया अप्रभाषित, यानी ऊपर कुछ हो लेकिन नीचे 0 लगाते उसको अप्रभाषित कहेंगे। समझ में आ गया। दूसरा का बात कि 0 में कोई चीज़ से भाग दीजिएगा, यानी 0 ऊपर और नीचे कुछ हो, यानी इसका उल्टा जस्ट रहेगा तो हो जाएगा कथी 0, यानी 0 बटा कुछ भी हो जाएगा कथी 0, और ऊपर कुछ भी नीचे 0 तो होगा अप्रभाषित। समझ में आ गया। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, तीसरा क्या समझिएगा, कोई चीज़ में 1 से भाग देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जस के तस। समझ में आ गया ना। चलिए इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब ई कैसे हुआ से समझेगा, थोड़ा अपर लेवल नहीं है, ई है बउए वाला लेवल है, लेकिन समझता सब नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड ही कुछ नहीं है। देखो ये कथी है, एक कोई भी संख्या होगा उसको हमने 1 से भाग दिया, यानी 1 से भाग देने का मतलब क्या कि 1 से उसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है उसको 1 भाग कर रहे हैं, ठीक है। तब बिस्किट के पैकेट लाओ, इसको 1 भाग करो तो 1 वही बिस्किट के पैकेट में ना रहेगा। हाँ, तो कोई चीज़ में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 के 10 रहेगा, बताए थे। 1 से भागो दीजिएगा तो 10 के 10 रहेगा। तो 1 से भाग देने का मतलब कथी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे ना हम लिख सकते हैं। ये भी बताए थे आपको कि कोई भी संख्या के नीचे बटा में हमेशा ना कुछ तो कथी है 1 है, ना कुछ तो हमेशा कथी है 1। तो 1 हटा देंगे ना, 1 हमको 1 शो करने की बटा में जरूरत नहीं होता है, ठीक ना। जरूरत है तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत है तो हटा देंगे। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब कोई चीज़ में 1 से भाग देंगे तो 10 के 10, ए था ना, ए को 1 से भाग दे तो 10 के 10 आ गया। समझ में आ गया। तो ये 3 चीज़ को पहले राइट डाउन कीजिए, यानी लिखिए जल्दी फास्ट। डेट कितने 19। तो आपको जो है ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हमको मिटाना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा मिटा दे लो, क्वेश्चन कुछ करा दे लो, ठीक है। हम खाली क्वेश्चन जो है एगो कराबो नियम पर, एगो देवा बनावेला, ठीक है। चलो हाँ देखो बहुत हल्का क्वेश्चन पहले देवा, ई है 2, ठीक है। कथी है 2, चलो बाद में पहले लिखेंगे 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन संख्या 1 2, तब भागा कितना 1, तो 2 भागा 1 तो कथी हो जाएगा 2 ना होगा। समझ में आ गया ना कि कोई चीज़ में 1 से भाग देंगे तो वही होगा। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, बताए थे आपको कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो कितना होगा 2 ना होगा। समझ लेना। दूसरा का क्वेश्चन समझने की कोशिश करना थोड़ा। 4 भागा 2, तो अपना भाषा में हम लोग इसको इसको थोड़ा और बढ़ा दें, इसको थोड़ा और बढ़ा दें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अब भागा कथी है 1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको अपना भाषा में, समझिएगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, कितना आएगा आंसर इसका कितना आ जाएगा बताओ 2 आएगा। चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 4 भाग कितना है 2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 भागा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं पट्टा में, या गाँव के भाषा में कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। बनाना भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी डायरेक्ट आंसर जानो कितना आएगा 2, ठीक है। अभी कैसे बना सकते हैं समझ लीजिए। 2 के पहाड़ा में 4 है, क्या मर्तबे है 2 मर्तबे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 मर्तबे कथी है, हाँ इसमें इससे गुना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 4, 4 माइनस 4। अब एगो तंगा रूल समझ लीजिए, इसको बोला जाता है भाज्य, कथी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है भाज्य, कथी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है भागफल, कथी बोला जाता है भागफल, और बच के जो आता है उसको बोलते हैं शेषफल। बहुत अच्छा। चलिए अभी हम लोग पहलुका जब चैप्टर में जाएंगे तो इसका बहुत ही काम है, ठीक है। तो इसको तनका ध्यान लिखिए, मतलब रखिएगा। अब एगो फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर
पहलुका चैप्टर में हम जाएंगे, इसको देखेंगे, ठीक ना। पहले बता रहे थे भाज्य बराबर होता है ये दोनों के कथी गुना, तब भाजक गुने भागफल, ठीक है। आ जोड़ होता है ये वाला शेषफल। ये फार्मूला से आप भाग सही बनाए या गलती जांच सकते हैं। ये फार्मूला को जल्दी आप लोग राइट डाउन कीजिए और यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिए, तब क्वेश्चन करेंगे। तो ये है भाग का सिंपल सा जो है होता है, गांव देहात चाहे जहाँ भी सीखेगा तो इतना चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आदमी नहीं बताता है, लेकिन हम आपको बता दिए है कि ये भी भाग है, ये भी भाग है। इसको भिन्न के भी रूप बोल सकते हो या परिमेय संख्या के भी रूप बोल सकते हो, ठीक है। समझ आ गया ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मिटा इसको। चलिए सिंपल, अब जैसे क्वेश्चन बनाया जाता है भाग वैसे देखेंगे हम लोग। इतना समझाने का मतलब था। अब जो है भाग हम लोग देखेंगे सिंपल। जैसे 3 से भाग देना, कैसे 3 से 6 है, ये कितना है 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एक और रूल बताएंगे। देखो यहाँ पे 3 के पन्ना में 6 है, क्या मरतबे 2 मरतबे। तो 3 दूना कथी है 6 में से 6 गया तो 0। फिर ये उतारेंगे, काम बनने वाला है तो ये भी उतारेंगे। अब बुआ जब भी भाग के रूल नंबर 1, जब भी 2 गो उतारो, जब भी कहो उतारो तो 1 गो 0, हाँ 3 गो उतारो तो 2 गो 0, 4 गो उतारो तो 3 गो 0, यानी जितना उतारेंगे उससे कम 1 गो 0 यहाँ पे बैठा देंगे। समझ में आ गया ना। तो क्या उतारे हैं अभी तो 1 गो 0, ठीक है। अब क्या मरते हैं 4 मरतबे, तो आ गया 12, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए, एक क्वेश्चन दे रहे बनाइए। चलिए क्वेश्चन एगो जल्दी फास्ट तुरंते। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन बनाओ जल्दी फास्ट। बन गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग बनाइए होगा तो 4 के पर हमें 8 का मरतबा था। चलिए 8 में से 8 गया था 0, 1 उतारेंगे 6 उतारेंगे, यानी 2 को उतारते 1 कथी, हाँ। तो 4 के पर हमें 16 है, क्या मरतबा था 4 मरतबे, ये हो गया 0। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उतारना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, उतारो नहीं, समझो। 5 के बराबर 5 का मरतबे, ठीक है 0 आ गया। उतारे आए, उतारा हुआ संख्या ध्यान रखना, ये उतार के लाया है कि घटा के लाया है, घटा के उतार के। तो यहाँ पे डायरेक्ट उतारेंगे, उतारा हुआ संख्या इससे कभी भी छोटा होगा तो आपको दशमलव देने से पहले 1 0 यहाँ पे बैठाना है, समझ गया ना। उतारा हुआ संख्या इससे छोटा होगा तो हमेशा यहाँ दशमलव बैठाने से पहले 1 0। तो देखो उतारे तो इससे छोटा है, हाँ उतारा हुआ संख्या इससे छोटा है तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, उससे पहले कथी 1, हाँ आज दशमलव के बदले यहाँ पे कथी देंगे 0। समझ में आ गया ना। 5 के परा में 40 का मरतबे है, 8 मरतबे 40, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा। अपन बना के चलिए जल्दी बनाइए एक क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हिसाब को देखा, सही से देखो यहाँ पे 12 के बराबर में 36 है। अब कहेगा 2 उठा ले तो यहाँ पे 0 देते, बुआ रे 0 1 लिखा चाहिए, 1 लिखा 12 कती है 7 ना, 1 पढ़ाएगा, इसलिए शुरू में 0 हम लोग नहीं देते हैं, ध्यान देना। तब 12 तिहाई 36, चलो तो 6 में 6 गए 0, 3 में से 3 गए उतारेंगे। सबसे पहले 2 को संख्या उतारेंगे तो 1 0, और उतारा हुआ संख्या छोटा है तो दशमलव बैठाने से पहले 1 0। समझ में आया? आए समझ में आ गया ना। अरे देखो 2 उतारे तो 1 0 दे दिए, और उतारा हुआ संख्या इससे छोटा होगा तो 1 0 देंगे, दशमलव बैठाने से पहले तो दे दिए। दशमलव का मतलब कथी 12 नंबर कितना 108, 2 बचेंगे। अरे बुड़बक कहाँ पहले उतारे हैं रे, हाँ तो 36 उतारे तो कहाँ 0 दिए,
देखो यहाँ गधा लड़का है, जब समझाए तो यहाँ ध्यान दिया करो, समझा ना। कहाँ नहीं ताक रहा है बकलो लड़का सा, बता सा। कोई जीरो ना दे दे। चुप रहो, चुप रह मैडम। जब समझा रहे करो ना समझता है, आपस में बात देख देख रहा है, आपस में बात कर रहा है पागल सा। टाइम है ये नहीं उतना आपस में बात कर रहा है, समझो गौर से। 12 के बराबर में 36 है, क्या मतलब है? 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। एक उतारेंगे, काम नहीं बन रहा है, ये उतारेंगे। सबसे पहले 2 को उतार देंगे, 0 देंगे। और क्या बताए थे कि उतारा हुआ संख्या क्या होगा? छोटा होगा, कथी देंगे? 0 पहले देंगे और बाद दशमलव। हाँ, दशमलव देने से पहले देखो उतारा हुआ संख्या यदि इससे छोटा होगा तो दशमलव देने से पहले को 0 लगाएंगे, लगा दिए। दशमलव का मतलब में यहाँ पे 0, अब 110 हो गया। 12 के बराबर में 110 है, उससे कम है, कितना है? कम मतलब है, तो भाग में एकदम नजदीक वाला लेना, कम एकदम नजदीक वाला लेना। क्या कि 110 से कम तो कितना है? 84 भी है। 84 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सबसे नजदीक वाला लेना होता है, ठीक है। तब 108 सबसे नजदीक है इसके, तब 12 नमा 108। देखो तो 110 में से 108 कटा तो 2 आ जाएगा, 0 0। दशमलव बैठा ले तो अपना में से एगो 0 दे सकते हो। देखो तो 12 कम 12, कितना बच गया? 8। एगो 8 0 देंगे, बचक 72। देखो अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे कोई चीज समझो। 8 से शुरू किए यहाँ पे, अब फिर 8 आ गया, समझ लेना कि संख्या रिपीट कर रहा है, और संख्या रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देना, ठीक है। चलिए हो गया, तो देखिए कितना हो गया? 300.916 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे आगे वो क्वेश्चन बनाओ, और हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, वो क्वेश्चन बनाओ और जल्दी। चलिए इसको बनाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। इसको बनाइए जल्दी, इसको मिटा दे, चलेगा ना ये वाला? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है? तो 15 का पहरा पढ़ना, देखे तो 7 है उसमें, है 7 है, तब नहीं है तो इसको भी ले लेंगे, तो 75 है। देखिए तो क्या मरतबे है? 5 मरतबे है 75। आए तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया, तो 3 उतारेंगे, है 0 भी उतारेंगे, तो जब भी 2 को उतारे तो एगो, ठीक है। अब 15 के पहरा में 30 है, क्या मतलब है? 0 0 आ गया घट के, उतारेंगे, नहीं होने वाला है काम, ये भी उतारेंगे, तो 2 को उतारे एगो, और उतारा हुआ संख्या कथी है? छोटा है। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? दशमलव बैठाने से पहले एगो, और दशमलव के बदला में एगो 0, ठीक है। 15 के पहरा में 140 नहीं, लेकिन 135 है, क्या मरतबे? 9 मरतबे, ठीक है। तो 5, 10 में से 5 गया 5, बच गया 3, 3 में से 3 गया 0 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद अपना में से एगो 0 दे सकते हैं। 15 तिया 45। अब रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, 5 से शुरू किया फिर 5 आ गया, समझ जाना कि रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो संख्या रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। भाग समझ में आ गया सबको? आए चलो चलिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं कि अभी ना दे। हाँ बाकी सब जान गया, अब आगे बढ़ जाए। होमवर्क में दे देंगे हार्ड हार्ड थोड़ा क्वेश्चन। चलिए तो आगे जो हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, ठीक है। हाँ सॉरी, एलसीएम पहले सीख लो ना। चलो तो एलसीएम में पहले सीख लो, ठीक है। तो एलसीएम, चलिए लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ना, फुल फॉर्म, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी फैक्टर बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंग्लिश में हम शॉर्टकट ही लिख के छोड़ दे रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, समझिएगा, उतारेगा कोई नहीं। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और हाँ, भाज्य का मतलब होता है, समझ लो, और अभाज्य का मतलब, ठीक है। भाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या
पहले अभाज्य समझा देते, समझिए। अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें खुद और दो के अलावा और किसी खुद और जो संख्या है उसके अलावा कोई से भाग उसमें पूरा पूरा न जाए, ठीक है। जैसे 2 देखो तो 2 में 2 के अलावा और कोई से भाग जाएगा, 2 और 1 से जाएगा, और उसके अलावा तो इसका भाज्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कितनी जगह 1 हो जाएगा, 3 का कितनी जगह 3 हो जाएगा और कितनी जगह 1 हो जाएगा, तो 4 का कितनी होगा 2 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो जो वैसी संख्या जिसमें जो संख्या उसी से भाग जाए और 1 से जाए और कोई सी संख्या से भाग तो हो जाएगा अभाज्य, ठीक है। और भाज्य मतलब जो संख्या उसी से भाग जाना चाहिए, 1 से जाना चाहिए और उसके अलावा भी कोई से जाना चाहिए, तो वो संख्या होगा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, 4। कौन, 4। समझा गया। अब एक को पहचानने के लिए मतलब भाज्य अभाज्य पहचानने के लिए मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, भाज्य और अभाज्य पहचानने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा एगो ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो कोई 1 को पहाड़ा में आ रहा है उसके बाद कोई पहाड़े में नहीं है, वो हो जाएगा अभाज्य, समझ लिया। जो कोई 1 को पहाड़ा में आ रहा है उसके अलावा कोई पहाड़े में नहीं है, वो हो जाएगा थी अभाज्य। और जो 2-4 जगह मतलब 1 से अधिक पहाड़ा में समझ लेना वो है भाज्य। जैसे 2 देखो तो कोई पहाड़ा में है आगे, 2 के अलावा कोई पहाड़ा में है 2, तो 2 का नहीं देगा अभाज्य। 3 कोई के पहाड़ा में 3 के अलावा तो 3 का देगा 5 के अलावा कोई और पहाड़ा में है, लेकिन 10 में भी है, 5 में भी है, 2 में भी है, तो कहती होगा भाज्य के भाज्य, समझा गया। 4 2 के पहाड़ा में है, 2 के है, 4 में भी है, तो कहती है भाज्य हो जाएगा ना। यानी कोई 1 को पहाड़ा में होना चाहिए, यदि कोई 1 को पहाड़ा में है तो वो अभाज्य है, 1 से अधिक पहाड़ा में है तो भाज्य। समझ में आ गया ना, भाज्य अभाज्य का डिफिनीशन से हमको मतलब नहीं, इतना समझ में आ गया ना आपको, खाली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हमेशा एगो सम और विषम, एगो सम और विषम आपको समझ में आना चाहिए। सम और विषम करने का मतलब क्या होता है, जोड़ा वाला संख्या उसको सम बोलेंगे, बगैर जोड़ा वाला उसको विषम बोलेंगे, ठीक है। तो सम और विषम समझ में आ गया। जैसे 5 जोड़ा वाला है नहीं तो विषम हो गया, लेकिन 4 जोड़ा वाला है, 16 जोड़ा वाला है तो सम हो जाएगा, 50 जोड़ा वाला है सम हो जाएगा, 51 जोड़ा वाला है, 24 जोड़ा वाला है तो सम, और जोड़ा वाला नहीं है तब भी सम। समझ में आ गया ना। इतना चीज आपको जो है एलसीएम बनाने के लिए आना चाहिए। चलिए तो देखो, तो हमेशा ध्यान देना, जोड़ा वाला ध्यान दो, हमेशा अभाज्य संख्या से लगाना। कथी से, हमेशा कथी से लगाना है, हाँ। तो लड़का से जो है कभी कभी भाज्य से भी लगा देता है, वो गलत तरीका होता है, आंसर आ जाएगा लेकिन जो है गलत तरीका होता है, इसलिए आपको लगाना है हमेशा भाज्य से, वह सॉरी कथी से, अभाज्य से। तो अभाज्य कौन होता है, 2 ना। हमेशा जोड़ा वाला संख्या देखेंगे यानी सम देखेंगे, 1 से अधिक सम होगा तो समझ लेना कैसे लगाना है हमको, 2 से। कैसे, 2 से। तो 1 से अधिक सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, तो कैसे लगाएंगे, 2 से। 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 के पढ़ा में 2 का मतलब है, हाँ, 2 के पढ़ा में 4 का मतलब है, 6 का मतलब है। अच्छा ये तरीका है, वो एक्चुअली में हम पहाड़ा नहीं पढ़ रहे, इसमें भाग देना पड़ता है। जैसे देख लो, भाग देकर ये भागफल आ रहा है, ठीक ना, ये जो है हम लोग भाग देकर ला रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना देगा, 2 आ जाएगा, तो 2 लिख दिए। देखो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बनाया जाता है। जहाँ फंस जाओगे समझ लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो देखिए तो कितना बच गया, फिर अब लगेगा, अलग लगाया तो नहीं लगेगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 2 गुने 3, तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हमें का क्वेश्चन आपसे करवा देते हैं, मतलब करवा देते हैं हम खुद, तब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। बड़ा भारी, कहाँ भारी, देख अब यहाँ पे देखो, इसमें सब कथी है, सम संख्या है ना, अभी बनाना नहीं आप लोग को। सम संख्या तो कैसे लगाएंगे, 2 से। कितना हो जाएगा आपका, 2, 6 और कितना 9। फिर कैसे, 2 से 1, 3, 9 के 9। अब यहाँ पे देखो, तो हम 2 से लगाए, लड़का से 4 से लगा देता, तो 4 से नहीं लगा, क्यों, क्योंकि 4 जो है कथी बताए हैं हम, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य से नहीं लगाना, आंसर आ जाएगा लेकिन जो है गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान देना तुमका। अभी 3 से लगेगा, 3 से लगाने का भी एक तरीका जानो, कौन से कोई भी संख्या 3 से कैसे लगेगा, तो उसको जोड़ के देखना, यदि 3 के पहाड़ा में है तो समझ जाएगा 3 से लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे इस संख्या के जोड़ के देखो, 3 के पहाड़ा में है तो 3 से लग जाएगा। तो देखो 6, 5, 11, 1, 12, तो 12 3 के पहाड़ा में है ना, तो इस संख्या रहेगा, इसका बनाना पड़ेगा कथी, एलसीएम, तो समझ जाएगा 3 से इसमें लगेगा जरूर, ठीक है। चलिए
तो 3 कम 10 का 10 होगा, 3 कम 3 3 तिहाई, तो LCM कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो देखो ना 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, समझा गया। LCM निकल गया। एक और देखेगा तनका, फिर आप लोग को क्वेश्चन हम दे देंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छा से। चलिए यहाँ पे ध्यान दो बुआ। चलिए इस खाली बताओ तुझे कैसे लगा सबसे पहले, कैसे इसमें लगा सबसे पहले बताओ। क्यों दूसरा लगाया, क्योंकि देखो एक से अधिक सम संख्या है बता दिए थे, तो ए भी है नहीं, जोड़ा वाला एक से अधिक होता है दूसरे लगाना पहले। चलिए तो ये 5 के 5 10 के 10 हो जाएगा, 15 भी 10 के 10 हो जाएगा, नहीं जो पहला में लगा वो 10 के 10 होगा। उतारने पर ध्यान दे रहे उसको सुधर जा, मतलब सुधर जा तू, मतलब बहुत मारेंगे पहले बता रहे, पहले समझो। क्या आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। उतार के कहाँ जाना है, कब जाना है, तब सीखने आया था सीखो नाम से। अब कैसे लगेगा 5 से करने वाला अभी चुप जा हो जा, हमेशा छोटा संख्या से लगा पहले, छोटा आवाज से, तो कैसे लगेगा 5 से लगा फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 से पहले लगा, छोटा 3 है ना। चलो कितना आएगा, मार खाओगे कलम हटाओ जल्दी, समझता नहीं है खाली उतारा 10 के 10 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा अलग। अच्छा यहाँ 5 होता ना, अब सही है। चलो कैसे, अब 1 आ गया 1 2, LCM 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 गुने 3 गुने 5 5 गुने 2। देखो ये वाला लिखे, ये वाला लिखे, ये वाला लिखे, ये वाला लिखे। चलिए गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 6 पचे 3 दूना 60। आपको समझ में आ गया। इसको सबसे पहले सब फटाफट छापो, तब दे रहा है क्वेश्चन से बनाना जल्दी। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ होमवर्क ले लीजिए जो भी सिखाए उसमें से। चलिए 1 नंबर, ठीक है। चलिए हाँ 2 नंबर लिखेगा, चलिए 3 नंबर लिखेगा, चार नंबर लिखेगा, पाँच नंबर लिखेगा, 6 नंबर लिखेगा, इतना जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है, एगो और क्वेश्चन। चलिए 7 को जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको कल है जो है आप लोग अच्छा से बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए।